चुनाव की गहमा गहमी तो दूसरी तरफ असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी बहस एक पत्रकार से हो रही है और ये बहस भाषा को लेकर होती है। अब ये वीडियो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर साझा करते हुए लिखा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, भाषाई दे जब किसी को भाषाई ज्ञान तो समझो उल्टा गया आसमान। अब आपको ले चलते हैं इस वीडियो के पीछे पूरी कहानी की ओर। कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल सामान्य लगने वाले सीन से। विधानसभा के पास मीडिया से बातचीत चल रही थी। कैमरा ऑन है, माइक ऑन है, आगे बढ़े हुए हैं और मुख्यमंत्री पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे हैं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन कई बार कहानी वहीं से बदलती है जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा होता है। उसी दौरान एक कथित पत्रकार थे और उन्होंने एक सवाल पूछ लिया। सवाल छोटा था लेकिन असर बहुत बड़ा हो गया। सवाल क्या था? आपको लगता है कि चुनाव अभियान के दौरान आपकी भाषा असंसदीय रही? यानी क्या आपने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो मर्यादा के खिलाफ थे? अब आम आदमी के लिए ये एक सामान्य सवाल हो सकता है, लेकिन राजनीति में खासकर चुनाव के हर शब्द, हर सवाल और हर जवाब बहुत मायने होते हैं। जैसे ही ये सवाल पूछा गया, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का अंदाज बदल गया। उन्होंने सीधे जवाब देने के बजाय पत्रकार की ही भाषा पर सवाल उठा दिया। उन्होंने कहा, मेरी भाषा आपके संस्थान से हमेशा से बेहतर होती है। अब सोचिए, सवाल कुछ और था, जवाब कुछ और यही उसे शुरू हो गई असली बहस। पत्रकार ने भी तुरंत जवाब दिया, मुझे अपनी भाषा के लिए किसी नेता से सर्टिफिकेट नहीं लेना। अब बात बराबरी पर आ चुकी थी और कोई झुकने को तैयार नहीं और कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। अब मुख्यमंत्री ने एक और बात कही, क्या आपने मुझसे अपॉइंटमेंट लिया है? मैंने अपने प्रेस वार्ता में आपको नहीं बुलाया। आप सवाल क्यों पूछ रहे हैं? अब ये सवाल सिर्फ एक पत्रकार पर नहीं था, ये मीडिया की भूमिका पर सवाल था। क्या जर्नलिस्ट को सवाल पूछने के लिए कोई बुलावे की जरूरत होती है? सवाल सिर्फ वही होंगे जो नेता चाहेंगे। पत्रकार ने भी साफ कहा कि मैं सिर्फ मुख्यमंत्री के तौर पर आपकी भाषा की मर्यादा पर सवाल पूछ रहा हूं। अब ये साफ हो चुका था कि मामला सिर्फ एक सवाल का नहीं, बल्कि ये मामला सोच का, रवैये का और जिम्मेदारी का है। जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, देखते ही देखते वायरल हो गया। प्लेटफॉर्म पर यही चर्चा, हर जगह यही बहस, लोग वीडियो देख रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं और फिर इस पूरे मामले में राजनीति की एंट्री होती है। अखिलेश यादव इस वीडियो को शेयर करते हैं और एक तंज भरा बयान लिख देते हैं। अब ये सिर्फ एक बहस नहीं रह जाती, ये एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। विपक्ष इस पर सरकार को घेरने लगता है और सत्ता पक्ष के समर्थक मुख्यमंत्री के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। अब अगर इस पूरे मामले को आम आदमी की नजर से देखें तो सवाल बहुत सीधा है, गलत कौन है, पत्रकार या मुख्यमंत्री? लेकिन जवाब इतना सीधा नहीं है। पत्रकार का काम है सवाल पूछना, और वो भी सवाल जो जनता के मन में है। अगर नेता कुछ बोलते हैं तो जनता जानना चाहती है कि वो सही है या गलत, और यही सवाल पत्रकार पूछता है। तो दूसरी तरफ नेता का काम है जवाब देना, लेकिन हर सवाल आसान नहीं होता। कुछ सवाल चुभने लगते हैं, कुछ सवाल सीधे छवि पर असर डालते हैं और ऐसे में कई बार प्रतिक्रिया तीखी हो जाती है। लेकिन यही असली परीक्षा होती है, क्योंकि कुर्सी सिर्फ ताकत नहीं देती, जिम्मेदारी भी देती है। अब बात करते हैं असली मुद्दे की, जिससे ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ है, और वो है भाषा। भाषा सिर्फ शब्द नहीं होती, भाषा सोच होती है, भाषा व्यक्तित्व होती है। और जब कोई नेता बोलता है तो वो सिर्फ अपने लिए नहीं बोलता, वो लाखों लोगों के सामने एक उदाहरण पेश करता है। अगर भाषा संयमित होती तो संदेश भी सकारात्मक हो जाएगा, अगर भाषा तीखी होगी तो असर भी वैसा ही होगा। इसलिए जब कोई पत्रकार भाषा पर सवाल उठाता है तो वो सिर्फ शब्दों की बात नहीं करता, वो उस सोच पर सवाल करता है जो उन शब्दों के पीछे है। अब इसे और आसान तरीके से समझिए। ये समझिए, मान लीजिए आपके घर में कोई बड़ा व्यक्ति गुस्से में और गलत शब्दों का इस्तेमाल करता है और आप उससे पूछते हैं कि क्या ये सही है, तो क्या वो गुस्सा करेगा या जवाब देगा? यही स्थिति यहाँ भी है। अब इस घटना के बाद समाज दो हिस्सों में बंट गया है। एक पक्ष कहता है कि पत्रकार ने उकसाने वाला सवाल पूछा, इसलिए मुख्यमंत्री का गुस्सा जायज है, तो दूसरा पक्ष कहता है कि पत्रकार अपना काम कर रहा था और मुख्यमंत्री को संयम रखना चाहिए था। दोनों के अपने अपने तर्क हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हर किसी को अपनी राय रखने का अधिकार है, लेकिन इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ी सीख मिलती है वो बहुत सरल है। सवाल पूछना जरूरी है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। जवाब देना भी जरूरी हो जाता है, लेकिन लहजा संतुलित होना चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कंटाप न्यूज। मैं थी आप सभी के साथ सची सिंह।